हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज हम ग्रो करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी को किस तरीके से उगाया जाए, कहां से इसकी सीडलिंग ली जाए और कैसे इसकी पोटिंग मिक्स बनाई जाए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों सर्दियों में उगाए जाने वाले मेन फ्रूट्स में से स्ट्रॉबेरी एक अपनी अलग पहचान रखती है। अगर इसको सही देखभाल के साथ स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल तक उगाया जाए तो इससे किसान मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे हम बात कर रहे हैं होम गार्डन की, तो होम गार्डन के अंदर अगर थोड़ी सी देखभाल और थोड़ी सी अलर्टनेस के साथ हम इसको ग्रो करें तो हम अपने घर के अंदर ही बिल्कुल प्योर रेड कलर की राइप स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करके खा सकते हैं, और वो भी प्योर ऑर्गेनिक। स्ट्रॉबेरी को ग्रो करने का बेस्ट सीज़न विंटर सीज़न माना जाता है। पहले स्ट्रॉबेरी हिमाचल, मेघालय और मिजोरम में ही उगाई जाती थी, लेकिन आजकल कुछ ऐसी हाइब्रिड वैरायटी डेवलप कर दी गई है जिसको एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और स्पेशली हरियाणा में इसको बहुत आसानी से उगाया जा रहा है और किसान इससे मोटा मुनाफा ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो मेरे हाथ में एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट। ये देखिए इस तरीके के कपड़े के जो छोटे छोटे बैग होते हैं, यानी बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह के बैग होते हैं, पैकेट्स होते हैं। इनके अंदर वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कोलाइट और कोकोपीट भर के ये ग्रो किया जाता है। और इस तरह की सीडलिंग अवेलेबल है आपके आसपास की किसी भी नर्सरी से। अगर आप पता करेंगे तो वहाँ ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। 20 से 25 रुपए के अंदर आपको एक प्लांट मिल जाता है। वैसे हम नॉर्मली जब लेते हैं काले रंग के जो ग्रो बैग 6 इंची के ग्रो बैग में लगा होता है प्लांट, वो 50 से 70 रुपये तक का प्लांट होता है। लेकिन इस तरीके की सीडलिंग आप बाहर से ले सकते हो और इनको बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हो। चाहे तो ऑनलाइन भी इनको कोरियर करवा सकते हो। कुछ ऐसी नर्सरियां हैं जो ऑनलाइन इसकी सप्लाई दे रही हैं। जब बात हो स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की तो दोस्तों एक बार जब हम इसको ग्रो करते हैं तो बस गर्मियों का सीज़न और जो रेनी सीज़न होता है उसमें इसको थोड़ा सा बारिश के पानी से हमें बचाना है, और दूसरा गर्मियों में बहुत हाई टेम्परेचर से इसको थोड़ा सा अगर हम बचा के रखेंगे तो ये प्लांट हमारा सालों साल चलता है। और रही बात फ्रूट्स की, तो फ्रूटिंग इसके अंदर 2 से 3 बार ही होती है, यानी 2-3 साल तक ये आराम से फ्रूटिंग करता है। उसके बाद ये मदर प्लांट जैसे बन जाता है तो इसमें से रनर्स निकलते हैं। रनर्स में कुछ इस तरीके की एरियल रूट निकलती है और उनके ऊपर पब बने होते हैं। पब यानी एक नया बेबी प्लांट होता है, उसको अगर मिट्टी में दबा दिया जाए उसके नीचे रूट होती है जैसे स्पाइडर प्लांट में होती है। इस तरीके के रनर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही प्लांट में कम से कम 15 से 20 रनर्स एक सीज़न में निकलते हैं। तो उसको हम कट कर करके नए बेबी प्लांट तैयार कर सकते हैं, जिससे हम एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ग्रो करते हैं तो हमें सीज़न और टेम्परेचर का खास ध्यान रखना है। विंटर सीज़न भले इसका ग्रोइंग सीज़न है, लेकिन टेम्परेचर जब तक मैक्सिमम 20 डिग्री और मिनिमम 10 डिग्री तक होना चाहिए, तभी ये ग्रो हो सकता है, तभी इसमें अच्छे से फ्रूटिंग होगी। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, रात का टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हुआ तो प्लांट को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। दोस्तों यहाँ देख सकते हो मैंने 15 पौधे स्ट्रॉबेरी के मंगवाए, ऑनलाइन मैंने मंगवाए हैं। और ये है हमारे भिवाड़ी में सीथल विलेज के अंदर जय हिंद नर्सरी, वहाँ से मैंने ये ऑनलाइन कोरियर कराया। बहुत अच्छी पैकिंग थी इनकी। इस तरीके से ये देखिए सीडलिंग ट्रे के अंदर इस तरह के छोटे छोटे ग्रो बैग के अंदर ये लगे हुए प्लांट आए थे और बहुत फ्रेश थे। लगभग 1 सप्ताह हो चुका है मैंने इसको अभी रख दिया था। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज के कारण मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं इनको ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ। ये 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखे हुए थे और देखिए क्या रिजल्ट है। अभी भी बहुत हेल्दी प्लांट है, बहुत ही बुशी है। ऊपर से थोड़ा सा वाटरिंग ज़्यादा कर दी थी तो प्लांट के जो पत्ते हैं इन पे मिट्टी लगने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इनको जब भी वाटरिंग करें थोड़ा सा ध्यान से करें, मिट्टी के अंदर वाटरिंग करें। प्लांट के पत्तों और फ्लावर के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। तो अपने गार्डन में अपने हाथों से उगाई हुई स्ट्रॉबेरी से बिल्कुल रेड राइप पकी हुई मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करके खाने का अलग ही मजा है। बहुत टेस्टी होती है। स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, बाजार में जो स्ट्रॉबेरी बिकती है वो जब हार्वेस्ट की जाती है तो कच्ची होती है, उस समय उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के समय में वो सड़े ना। तो उसका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं होता, ना ही वो इतनी मीठी होती है। लेकिन जब हम अपने गार्डन में इस तरीके से स्ट्रॉबेरी उगाएंगे और उसको हार्वेस्ट करके खाएंगे तो उसमें तो बहुत ही बड़ा आत्मिक सुख आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप भी ग्रो कीजिए। चलिए आप बात करते हैं पॉट की। तो पॉट का साइज कितना होना चाहिए दोस्तों? सबसे बेस्ट तो है क्ले पॉट, लेकिन अगर आपके पास क्ले पॉट नहीं है तो उसके
जगह पे आप इस तरीके के फाइबर के प्लास्टिक के पॉट भी ले सकते हो। और सबसे बेस्ट होता है इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप का जो फ्लैट पॉट होता है, यानी बोट टाइप के जो पॉट होते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ये देखिए मैंने कुछ पॉट परचेज किए थे, वो स्पेशली मैंने स्ट्रॉबेरी के लिए ही रखे हुए हैं। इनके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी ग्रो करूंगी। एक चीज का और ध्यान रखें, जो स्ट्रॉबेरी का आप पॉट सेलेक्ट करते हैं उसके जो किनारे होते हैं वो इस तरीके के कर्व शेप में होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी ऐसे बाहर की तरफ उसके जो रनर्स है वो बाहर की तरफ लटकते हैं और फ्रूट उसी के अंदर लगता है। तो अगर ये बहुत शार्प एजेस होंगे तो जो फ्रूट वाली जो स्टेम है वो कट जाएगी उससे और वो टूट के गिर जाएगा। तो इस तरीके के पोट में आसानी से स्ट्रॉबेरी बाहर की तरफ लटक सकती है। दोस्तों पोट लेने के बाद सबसे जरूरी चीज है उसके अंदर होल करना। जी हाँ दोस्तों, ड्रेनेज होल बहुत जरूरी है किसी भी पोट के अंदर होना, ताकि उसके प्लांट के अंदर जो भी एक्सेस वाटर हो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए और प्लांट हमारा सेफली बचा रहे। उसके बाद बात आती है ड्रेनेज होल को कवर करने की। तो किस तरीके से इसको कवर करें, मिट्टी ना निकले और एक्सेस पानी जो है वो आराम से निकल जाए। तो ये देखिए मेरे दिवाली के जो बचे हुए कुछ दिए हैं जो यूज्ड है, इनको लोग अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन मैं इनको अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। अपने पॉट के जो ड्रेनेज होल है उनको कवर करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तोड़कर या साबुत किसी भी तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब पोट की बात हो गई तो इसके बाद बात करेंगे पोटिंग सोइल की। तो उसके लिए देखिए मैंने लिया है इसमें 60% गार्डन सोइल। गार्डन सोइल 60% इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर मेरा कंपोस्ट ऑलरेडी मिक्स है, क्योंकि मेरा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट जितना भी निकलता है उसको देखिए मैं इस तरीके से लीफ कंपोस्ट बना लेती हूँ, यानी कि इसको इसमें डाल देती हूँ मिट्टी के अंदर, और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर मेरी मिट्टी को बहुत ज़्यादा रिच कर देता है। तो स्ट्रॉबेरी को ग्रो करने के लिए एक रिच पोटिंग सोइल की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम, अगर आपके पास इस तरह की सोइल नहीं है तो आप इसमें एक्स्ट्रा जो है कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। तो इसका रेशियो होगा 40% गार्डन सोइल, 40% आपका जो कंपोस्ट है वो आप इसमें ऐड कीजिए। और अगर आपकी मिट्टी जो है क्लेई सोइल है यानी काली मिट्टी है तो उसके अंदर आप 10% सैंड भी ऐड कर सकते हो। सैंड या कोकोपीट जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये रिवर सैंड है मेरे पास। और 20% इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नीम खली। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के प्लांट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं फंगस को लेके। उनके अंदर थोड़ी सी ओवर वाटरिंग होती है, उसमें फंगस हो जाती है और फंगस की वजह से रूट रोट की समस्या उसके अंदर आ जाती है। तो 20% इसके अंदर मैं नीम खली ऐड करने जा रही हूँ। इसको थोड़ा सा जो बड़े बड़े चिप्स है इनको तोड़ लूँगी और मिट्टी के अंदर ही इसको मिक्स कर दूँगी। दोस्तों इसके बाद हमने सारी पोटिंग सोइल को अच्छे से मिक्स करके ये पोट के अंदर भर लिया है। बस ध्यान ये रखें ड्रेनेज होल प्रॉपर हो और उनको किसी मिट्टी की ठीकरी से कवर कर दे, ताकि उसमें से एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो जाए और मिट्टी पोट के अंदर बनी रहे। तो इस तरीके से करने के बाद ये देखिए एक इस तरह की ये फ्लैट जो पोट है इसके अंदर मैं 3 प्लांट इसमें लगाऊंगी। तो इस तरीके से पहले इसके अंदर 3 हम होल कर लेंगे, एक सेंटर में और 2 साइड में। कम से कम हमें 6-6 इंच का डिफरेंस इसमें रखना है, क्योंकि मैं सिंगल लाइन में लगा रही हूँ। 3 प्लांट इसमें लगाऊंगी तो 3 साइड मतलब प्लांट इक्वली इसमें स्प्रेड हो जाएगा और बाहर आसानी से जो फ्रूट आएगा स्ट्रॉबेरी का वो बाहर की तरफ लटक जाएगा और उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। किनारे इसके देख सकते हो इस तरीके से बाहर की तरफ बैंड है, तो इसमें जो फ्रूट का जो उसके स्टिक के साथ ऐसे लटकेगा तो उसको कट होने की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अगर इसके एजेस शार्प होंगे तो कट के टूट के गिर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्लांट का जो एजेस है किनारे वो इस तरीके से गोल होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम इस तरीके से स्ट्रॉबेरी के प्लांट निकालेंगे जो सीडलिंग ट्रे में लगे हुए आए थे। तो इनके नीचे से देखिए मैंने कट कर दिया है, जो बिल्कुल ये टिश्यू पेपर के जैसा एक कवर होता है जिसके अंदर ये लगे रहते हैं। तो नीचे से कट करने के बाद रूट इसकी अपने आप स्प्रेड हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे से इसकी जो वाइट रूट है, फीडर रूट होती है जो प्लांट को फूड प्रोवाइड करवाती है, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो इसको डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं और आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। वैसे मैं इसको डायरेक्ट ही लगा रही हूँ क्योंकि 10 से 15 दिन के अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगा इसी के अंदर मिट्टी के अंदर और कोई भी इससे प्लांट को नुकसान नहीं है। बस लगाते वक्त एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि प्लांट का जो क्राउन एरिया है, जी हाँ दोस्तों, जहाँ से नया स्प्राउटिंग प्लांट में होता है वो एरिया मिट्टी के लेवल से थोड़ा सा हमें ऊपर रखना है ताकि उसके अंदर पानी या मिट्टी ना जाए। क्योंकि अगर उसमें पानी चला गया, ये वाला पोर्शन मैं कह रही हूँ, अगर यहाँ पानी और मिट्टी चला गया तो प्लांट के अंदर फंगस लग सकती है और प्लांट में रोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लांट मर भी सकता है इससे। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिए कि जो पोट में मिट्टी का लेवल है उससे थोड़ा सा इसको हाइट पर रखिए। इसी तरीके से हम अपने तीनों प्लांट इसके अंदर लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि प्लांट की कोई लीफ इस तरीके से मिट्टी को टच कर रही है तो उसको रिमूव कर दीजिए, कट कर दीजिए।
हाथ से भी तोड़ सकते हैं या सीजर की सहायता से इसको अच्छे से रिमूव कर दिए, क्योंकि अगर लीफ ये नीचे टिकेगी तो इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है प्लांट में। देखिए ये पत्ती नीचे टिक रही थी तो इसके अंदर येलो येलो स्पॉट होने स्टार्ट हो गए। तो इस तरह की पत्तियों को रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद देखिए हमने सभी प्लांट अपने लगा दिए हैं। वाटरिंग इतनी कीजिए कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, इससे ज़्यादा ओवर वाटरिंग कभी ना करें। और वाटरिंग करते वक्त ध्यान रखें कि वाटरिंग मिट्टी के अंदर करनी है, यानी पोटिंग सोइल में करनी है। प्लांट की पत्तों पे या इसके क्राउन एरिया में यहाँ पर पानी नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने अपने सभी प्लांट्स को लगा दिया है। और आने वाली वीडियो में मैं इनकी अपडेट आपको देती रहूँगी, कैसे इनकी केयर करनी है। अभी बिल्कुल इनको स्टेबल रखना है। 10 से 15 दिन तक हमें कोई भी इसके अंदर कंपोस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। बस 2 से 3 दिन को सेमी शेडेड एरिया में रखिए और उसके बाद फुल सनलाइट के अंदर आपको रखना है। और प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। उसके बाद की जो अपडेट होगी, जब इसके अंदर हमें खाद पानी देना होगा, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूंगी। दोस्तों यहाँ आपने देखा किस तरीके से हमने अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ग्रो किया। अपने हाथों से ग्रो करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। और 1.5 से 2 महीने के अंदर ही आपको यहाँ से बहुत शानदार रेड और राई बिल्कुल पकी हुई स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। और उसके साथ ही साथ जब अपने हाथों से हार्वेस्ट करके उन स्ट्रॉबेरी को खाएंगे तो उसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग होगा। तो ये थी हमारी स्ट्रॉबेरी की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।